बदनपुर गांव के लोग बहुत ही दयालु थे। उसी गांव के किनारे कच्ची पगडंडी के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी एक भोली भाली लड़की, राधा। गांव वाले उसे प्यार से राधे कहकर बुलाते थे। राधा बचपन से ही अनाथ थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती, जैसे दुखों से उसने दोस्ती कर ली हो। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपना पुराना टूटा सा टोकरा उठाती और जंगल की ओर निकल पड़ती, लकड़ियां बटोरने, पानी भरने और जंगली फल चुनने। जंगल उसके लिए डर नहीं, सहारा था। पेड़ जैसे उसके अपने हों, पंछियों की आवाज़ जैसे उससे बातें करती हो। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ी बटोर रही थी। तभी एक अजीब सी शांति में इंसानी रूप दिखाई दिया, साधु जैसा कोई। बेटी, तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आती हो? तुम्हारे कदम थके हुए दिखते हैं। बाबा, मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आती हूँ। थोड़े बहुत फल मिल जाते हैं तो मेरा गुजारा हो जाता है। तुम्हारे चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं, पर परेशानी साफ झलक रही है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम राधा है बाबा। लोग मुझे कभी कभी राधे कहते हैं। बड़ा अच्छा नाम है राधा। तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पर भाग्य के साथ मेहनत भी होनी चाहिए। तुम खेती करा करो। बाबा, मैं दिन भर जंगल से लकड़ी बटोर कर बेचती हूँ, पर मेरा अपना कोई खेत नहीं। मैं क्या करूँ? बेटी, खेत ना होना मेहनत की कमी नहीं होता। सच्ची मेहनत तो ईमान, हौसला और सही दिशा में किए गए हर छोटे बड़े काम में होती है। इंसान अपनी लगन से भी किस्मत बदल सकता है। पर हाँ, अगर तुम्हारे हाथों में थोड़ा सा खेत होता तो तुम्हारी राह और आसान हो जाती और नए रास्ते भी खुल जाते। पर बाबा, मेरे पास तो अपनी कोई जमीन नहीं है। गांव वाले भी कहते हैं कि हमारे घर ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं बहुत सोचती हूँ, पर समझ नहीं आता कि मैं जमीन कहाँ से लाऊं और अपनी जिंदगी कैसे बदलूं। कभी कभी किस्मत छोटे दरवाजों से दस्तक देती है। बेटी, अगर तुम सच्चे मन और पूरी लगन से मेहनत करोगी तो रास्ते खुद संकेत देंगे। मैं तुम्हें अधूरा जवाब नहीं दूंगा, बस एक सही राह दिखा दूंगा। बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी पूरी ताकत से हर वो काम करूंगी जो आप कहेंगे। जाओ, गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उनके काम में हाथ बटाओ। पता करो इस साल कौन सी जमीन खाली पड़ी है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनकी मदद करो। अगर कहीं छोटा सा खेत किराए पर मिले या कोई बोने को तैयार हो तो उस मौके को अपना लो। पर बाबा, लोग मुझे अनदेखा कर देते हैं। कहते हैं एक अनाथ लड़की भला क्या काम कर पाएगी। बेटी, लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम क्या करोगी। मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। और एक बात, अगर कोई तुम्हें तेज तर्रार बुद्धि से देखता है तो उसे तुम्हें अपनाने में देर नहीं लगेगी, समझी? ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी। अगले कुछ दिनों में राधा ने गांव के बुजुर्गों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह उठकर दूध पहुंचाती, खेतों से बीज इकट्ठा करने में मदद करती और बिना किसी शिकायत के सबका काम करती। उसकी मेहनत और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद गांव के किसान संतोष की नज़र उसकी ईमानदारी पर पड़ी। उसका बड़ा बेटा शहर जा चुका था और उसकी छोटे छोटे खेतों में मदद करने वाला कोई नहीं था। तब उसने राधा से कहा, राधा, तू मेरे खेत में काम कर दे, मैं तुझे थोड़ी सी जमीन दे दूंगा। भैया, आप मुझे जमीन दे रहे हैं? नहीं बेटी, मैं जमीन मुफ्त में नहीं दे रहा। मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी लगन से मेहनत करती हो। अगर तुमने मन लगाकर काम किया तो कुछ समय बाद मैं तुम्हें एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जरूर दे दूंगा। ठीक है भैया, मैं पूरी लगन से काम करूंगी। इस प्रकार साधु की सलाह धीरे धीरे फल देने लगी। राधा को जंगल में मिलने वाला साधु एक मार्गदर्शक बन गया। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी अपनी मेहनत और उसके व्यवहार में था। वो ना केवल लकड़ी बटोरती बल्कि खेतों का काम सीखने लगी। एक सुबह जब राधा खेत पर हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध में काम कर रही थी, गांव के लोग उससे बोले, राधा, आज शाम को गांव की पंचायत है, तू भी आना। पंचायत? पर मुझे क्यों? क्यों नहीं, तू मेहनती है, सबने देखा है। तेरी हिम्मत की सराहना करेंगे। राधा की दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वो भीतर से खुश थी। पंचायत का दरवाजा उसके लिए एक नई दुनिया का संकेत था, और शायद वही उसकी किस्मत की वो छोटी सी खिड़की थी जिसे साधु ने कहा था।
पंचायत के बीच में संतोष ने सबको बताया। इस लड़की ने खेत में मेहनत दिखाई है। मैं चाहूंगा कि उसे थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाए। एक खेत है छोटा सा, बीज बोने तक के लिए मैं उसे कुछ दिन के लिए सौंपना चाहता हूँ। संतोष, तू क्या कर रहा है? एक अनाथ लड़की को जमीन दे रहा है। खेती नहीं होती ऐसे। देखो लोगों, मैंने ये काम तभी किया जब मैंने उसकी मेहनत देखी। अगर वो असफल हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ, पर अगर सफल हुई तो हम सबका मान बढ़ेगा। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे मौका दिया। वो रात भर सो नहीं पाई। उसके मन में उम्मीद की लकीर उभर आई थी, पर समस्या यही थी, उसके पास बीज बोने के लिए गेहूं ही नहीं थे। उसने बाजार में जाकर मदद मांगी, कोई मदद नहीं करता। राधा बार बार गांव के घर घर जाकर भीख मांगने लगी, दाने के लिए, बीज के लिए, पर हर बार कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उदास मन से राधा बैठी थी। उसके पास एक बूढ़ा किसान आकर बैठा। बेटे, क्या हुआ? क्यों उदास हो? मुझे गेहूं के बीज चाहिए, पर किसी ने नहीं दिए। बिना बीज के मेरे खेत में क्या बोऊं? राधा, क्या तू अपने लिए कुछ बनाना चाहती है? क्या तेरे पास कुछ भी ऐसा है जो तू खेत में बो सके? मेरे पास कुछ नहीं बाबा, बस घर में बचा हुआ थोड़ा सा भूसा है, पर भूसा से गेहूं कैसे उगेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि भूसा बोने से कुछ नहीं होगा, पर खेत का राज केवल बीज नहीं, देखभाल और लगन भी है। राधा ने मन ही मन सोचा, भूसा ही बो देती हूँ। वैसे भी साधु बाबा ने मेहनत करने को बोला है, कहीं मेरी मेहनत से गेहूं उग जाए तो। राधा के घर में जो भूसा रखा था, वो उसे दूसरे दिन खेत में लेकर आई। कुछ लोग उसे देखकर हंसते हुए बोले, क्या कर रही हो राधा? भूसा बो रही हो? भूसा बोने से फसल नहीं होती। राधा चुप रही और अपना काम करने लगी। राधा ने भूसा खेत में फैलाया और उसे हल्की सी मिट्टी में मिलाया, पानी दिया, खरपतवार निकालती और पत्तियों पर गेहूं नहीं। लोग हैरान थे कि वो इतनी लगन से काम कर रही है। 1 महीना बीता, खेत में कुछ भी जाहिर नहीं हुआ, पर राधा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं मेहनत कर रही हूँ, कृपा दिखाइए। एक सुबह राधा जब खेत में गई तो उसे खेत के बीच में छोटी छोटी हरियाली के संकेत दिखाई दिए। कुछ नन्हे पौधे ऊपर उभर रहे थे। राधा के शरीर में कड़ाह उठी। हे भगवान, तुम सच में हो। गांव वालों ने भी देखा और सब में एक मीनार सी खुशी उभरी। अगले हफ्तों में वे पौधे बड़े हुए, लंबे हुए और नजर आने लगे कि ये ढेर सारे गेहूं के पौधे हैं। समय के साथ खेत में हरी भरी बालियां निकलने लगीं। भूसे से साधारण मेहनत और ईमानदारी से गेहूं उगने लगा। लोग हैरान थे। कुछ लोगों ने कहा, ये तो चमत्कार है, कभी कभी मेहनत अपना फल देती है। राधा की जिंदगी बदलने लगी। उसका नाम गांव में फैल गया। कुछ लोगों ने उसे कह दिया, तुम भाग्यशाली हो, पर किस्से में कुछ गड़बड़ी है। ये मेरी मेहनत है और जो मदद मिली उसकी मैं आभारी हूँ। जब कटाई का समय आया तो खेत में सोने सी बालियां लहरा रही थीं। गांव वालों ने मिलकर कटाई की और राधा की खुशी का ठिकाना ना रहा। खेत से निकला गेहूं राधा के लिए ना सिर्फ उपज था, बल्कि गांव में उसकी जगह पक्की करने वाला साबित हुआ था। उसकी रहने सहने की हालत में सुधार आया, पर राधा की सादगी और विनम्रता जस की तस बनी रही। दूसरे दिन गांव में ठाकुरलाल ने पंचायत बुलाई। भाइयों, ये कैसी बात है कि एक अनाथ लड़की भूसा बोकर गेहूं उगा ले? ये बात हजम नहीं होती। मैं कहता हूँ इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। ठाकुर जी, आपने खेत देखा है, मेहनत अपनी आंखों से देखी है। लड़की दिन रात लगी रहती थी, मैं गवाही देता हूँ। ठाकुर जी, मैंने भी देखा है।
उस बच्ची ने थकावट की परवाह नहीं की और खेत के हर कोने में उसने मन लगाकर पानी दिया, घास उखाड़ी। अरे प्रसून, तुम बूढ़े हो गए हो, दुनिया देखी नहीं क्या? भूसे से धान कहाँ उगते हैं? ये सब किसी साधु बाबा का खेल है। गांव को ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहिए। लड़की तो भली है, मेहनत भी करती है। अगर सच में उसने कुछ गलत किया होता तो खेत यूं चमकता क्या? राधा भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठ बंद। वो सोच रही थी, क्या मेरी मेहनत पर शक होना ही मेरी नियति है? इसी बीच पगडंडी से वही साधु आते दिखाई दिए जिनसे राधा जंगल में मिली थी। सबकी नजरें उनकी ओर उठ गईं। क्यों इतना हल्ला? ये धरती माँ है। धरती माँ मेहनत का फल देती है और कभी कभी वो फल हमारी समझ से परे होता है। लेकिन क्या हर अनोखी चीज को हम धोखा मान लें? बाबा, आप तो परदेसी हो, आपको क्या पता इस गांव की रीत। यहाँ भूसा बोकर गेहूं उगते हैं। अगर ये सच है तो साबित हो, अगली बार भी ऐसा कर दिखाइए लड़की। ठाकुर, धरती का न्याय तुमसे बड़ा है। अगर ये लड़की अगली ऋतु में भी अपनी मेहनत से खेत हरा कर दे तो क्या तुम मानोगे कि ये उसकी सच्चाई है? हाँ हाँ, मान लूंगा। बेटी, तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। असली सफर अब शुरू है। बाबा, मैं डरती हूँ, पर अगर आप कहते हैं तो मैं हिम्मत करूंगी। उस रात राधा अपने टूटे फूटे घर में अकेली बैठी थी। मिट्टी की दीवारें जैसे उसकी धड़कन सुन रही हों। वो बैठे बैठे सोच रही थी, क्या मैं फिर कर पाऊंगी? पहली बार तो जैसे भगवान ने मदद कर दी, लेकिन बार बार क्या वही होगा? अगर असफल हुई तो लोग कहेंगे मैं झूठी हूँ। अचानक उसे प्रसून की बातें याद आईं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और साधु के शब्द गूंजे, दिल का खेत पहले उपजता है। राधा, तुझे रोने का हक नहीं, तुझे मेहनत करनी होगी, चाहे अकेले ही क्यों ना करनी पड़े। कुछ दिनों बाद गौरी जंगल में फिर साधु से मिली। बाबा, इस बार लोग मुझे और कठोर परीक्षा दे रहे हैं। ठाकुर लाल बीज रोकना चाहता है, मैं क्या करूं? बेटी, बीज सिर्फ अनाज का नहीं होता, बीज उम्मीद का भी होता है। जब दिल में विश्वास होता है तो भूसा भी बीज बन जाता है। तू अपने दर को बो और उसे पानी दे, देखना वो साहस बनकर उगेगा। बाबा, पर लोग उनकी बातें, उनकी हंसी। लोग हंसते ही हैं, पर जब खेत लहराता है तो वही लोग गीत गाते हैं। याद रख, तेरी लड़ाई खेत से नहीं, अपने मन से है। देखो अब क्या कर पाती है ये लड़की। पिछली बार तो संयोग था। राधा ने परवाह नहीं की, उसने गेहूं बोया। खेत में दिन रात पसीना बहाया और पूरी लगन से अपने पौधों की रक्षा की। समय बीता और गेहूं पहले जैसे ही होगी। ठाकुर का मुंह बंद हो गया और गेहूं की फसल सफल हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई। राधा का नसीब और मेहनत ने उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारी मेहनत पर शक किया। कोई बात नहीं, मैं अनाथ थी, इसीलिए किसी ने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया, पर मैंने अब साबित कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत से हर चीज कर सकता है। दोस्तों, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।